नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखेंगे गेट की हम 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रेटेजी है कि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, यू आर जस्ट दी बिगिनर लेवल। तो ये बिगिनर के लिए है कि आप 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। यहाँ पे मैं ये टॉप करने के लिए बात नहीं कर रही, दिस एग्ज़ाम जस्ट फॉर कि आपको बेसिक नॉलेज है एंड अगर आप 2 महीनों में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं ताकि आपको कोई आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिल जाए फॉर मास्टर्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना रहेगा, हियर वी विल यूज़ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या है? तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें हम कैसे लर्न करेंगे, देखिए कुछ टॉपिक तो इजी आते हैं, तो आपको आते होंगे। तो आपको क्या करना है, एक पीवाईक्यू पकड़ना है और उसे सॉल्व करना है, और उस पीवाईक्यू में से जो टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रखे हैं वो आपको टॉपिक नोट करना है। ठीक है, पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आप देखिएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स आपसे है ना 10 to 20 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो रहा होगा। तो आपको 10 to 20 मार्क्स तो आपको आ रहे होंगे। चलिए आपसे लोअर लिमिट लेते हैं कि आपको 10 मार्क्स का आ रहा है पेपर में से। अब वो 10 मार्क का क्या आ रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको आ रहे होंगे। एप्टीट्यूड से ले लो या फिर मैथ सेक्शन से ले लो, तो आपको 10 मार्क के तो क्वेश्चन आते होंगे। पूरा पेपर आप लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड में क्या है, आपको टॉपिक नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपने टॉपिक सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन तो हो गए, बचे आपके 90 क्वेश्चंस। अब आपको 2 महीने में से 1.5 मंथ जो टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लर्न करने हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको आपने पूरा पेपर क्यों देख लिया, आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आए। ठीक है, आपने पूरा एक बार देख लिया पूरा पेपर। फिर जो टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन तो पढ़े हैं तो आपको ये तो पता चल गया कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। वो टॉपिक पकड़ा, लर्न दैट टॉपिक, उस टॉपिक को आप लर्न करेंगे। तो आप लर्न कैसे कर सकते हो, क्या तो आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप अगर उसको आपको वो पसंद है, या फिर आप कोई वीडियो देख लीजिए। उस टॉपिक का आप वीडियो देखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, फिर आएंगे फिर से उस पीवाईक्यू पे। फिर उस पीवाईक्यू पे आप आ गए फिर से और फिर ट्राई करेंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए कैसे हुआ। उसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको वैसे सिमिलर 5 ईयर्स के पेपर्स के उस वैसे टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टॉपिक के आते हैं उस टॉपिक पे आपको जाना है, वो टॉपिक सीखना है आपको। इसमें आपको 1-2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, अच्छे से करना है लेकिन। और उसके बाद वो वीडियो देखिए, पीवाईक्यू लगाया, फिर उसके सिमिलर उस पैटर्न के आपको 5 ईयर के पेपर्स में से देखने उस क्वेश्चन से टॉपिक आए हुए हैं, तो हमको वो क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, फिर यही प्रोसेस सेम फॉलो करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, फिर और टॉपिक पकड़िए, सेकंड टॉपिक उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे करते करते आप काफ़ी टॉपिक सॉल्व कर लेंगे जो मैक्सिमम वेटेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 100 टॉपिक कंप्लीट कर लिए इन 1.5 मंथ्स। इसमें से कुछ टॉपिक तो आसानी से हो गए होंगे, कुछ में 1-2 दिन लगे होंगे, बाकी तो एक दिन में आपने 1-2 टॉपिक किए होंगे। तो 2 मंथ में से
आपने 1.5 मंथ क्या किया है, इतने 100 टॉपिक कर लिए। जब आप 100 टॉपिक कर लोगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नॉट ओनली कॉन्फिडेंस आएगा, आपका इसी के साथ आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो गया तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और बूस्ट मिलेगा कि आपको इससे क्वेश्चन हो रहे हैं। बट यहाँ पे इस चीज़ों का अंत नहीं होता, मेन चीज़ें तो आती हैं अब। लास्ट के 15 डेज आपको मॉक लगाने हैं, बाकी के कुछ और 5 ईयर्स के पेपर लगाने हैं, और जो किया है उसका रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है, मॉक लगाने हैं। फिर 5 ईयर साल के और PYQ सॉल्व करने हैं और रिवीजन करना है, और आपके एरर को एनालाइज करना है। ठीक है, जो एरर हो रही है उसे एनालाइज करना है, और इससे आप काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करोगे लास्ट 15 डेज में। और मॉक से आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना अचीव कर रहे हो, कितने आपका स्कोर आ रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इतना करोगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हो, गुड स्कोर। बट ये नहीं है कि आप इन मंथ्स में ऐसे ही चल रहे हो कि प्रिपरेशन हो रही है, नहीं। Here you will need a very dedicated preparation to secure a good place in a good institute. Good institute में अगर आपको प्लेस चाहिए तो आपको ये अच्छे से मेहनत करनी है। तो आपको ये 2 महीने तो सोच लीजिए 9-10 घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि औरों की तरह आपने पहले तो पढ़ा है नहीं, तो आपको ये 2 महीनों में अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। तभी आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको पहले कभी मिले नहीं। आप अगर ऐसा चाहते हो कि आपको मैजिकल रिजल्ट मिले तो आपको उसके लिए मैजिकल मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैजिकल रिजल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैजिकल एफर्ट्स। आपको उतने एफर्ट्स भी लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी ओर से इतना ही। ये एक काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो अंत करना चाहूँगी, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ इन शॉर्ट, आपको डिटेल ये प्रॉपरली प्लान लिखना है। आई हैव जस्ट टेल यू द मेथड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, ये वीडियो है बिगनर के लिए, और आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो काफ़ी मज़ेदार ये मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये काफ़ी लोगों ने किया है और उन्हें रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो पहले तो आपने ये मेथड देखी, फिर आपने PYQ लगाए, आपने सॉल्व किए, 100 मार्क्स का पेपर आपने पूरा सॉल्व किया, आपसे 10 ही मार्क्स का बना, लेकिन आपके पास है 2 मंथ। तो आपको टॉपिक वाइज जाना है, टॉपिक पकड़ना है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, फिर वो टॉपिक सीखना है कैसे क्वेश्चन होते हैं, और उसके सिमिलर टाइप के PYQ लगाने हैं, और 5 साल के PYQ लगाने हैं। वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, गो टू द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। सिमिलरली ऐसे फर्स्ट टॉपिक किया, सेकंड टॉपिक किया, ऐसे आपने 100 टॉपिक कवर किए। तो आप ये अच्छे से कवर करोगे तो आप पाओगे आपका 60 से 70% सिलेबस इसी में कवर हो गया। ठीक है, फिर आपको देखना है आपके कहाँ एरर हुई है, रिवाइज करना है, एरर को एनालाइज करना है, और ये आइडिया रखना है कि अगर आप अच्छी जगह जाने पर चाहते हो, आपको अगर मैजिकल रिजल्ट चाहते हो तो आपको मैजिकल एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको 9 से 10 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, बट दिस आर द मिनिमम बिकॉज यू हैव ओनली 2 मंथ्स। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है अगर आप अच्छे से इसे यूज़ करोगे तो। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।